इस वीडियो में आप देखेंगे सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से लिया गया प्रश्न एवं उनके हल। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से इन्हीं प्रश्नों को दोहराया जाता है, तो सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित सभी वीडियो को आप जरूर देख लेना। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया था? अंटार्कटिका में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री वर्ष 1984 में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक की देन है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? नाभिकीय विकिरण से शरीर का अस्थिमज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? बिजली की घंटी में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह किस अम्ल से बना होता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। अगला प्रश्न है, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन किस प्रकार की गैसें हैं? ये सभी निष्क्रिय गैसें हैं। अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं। यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसके 5 प्रतिबिंब बनेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाय थीटा -1, जो मैं आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बताऊंगा। अगला प्रश्न है, साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो जाए तो वह क्या कहलाती है? ध्वनि का वेग यदि 332 मीटर पर सेकंड से अधिक हो जाए तो पराध्वनिक तरंग सुपरसोनिक वेव कहलाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है। इसकी मापने की इकाई क्या है? ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। अगला प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग गलकंड जैसे बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व 552 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? हीमोग्लोबिन
आरबीसी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को ग्रुप ए तथा ग्रुप ओ वाले व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन सा है? मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक रुधिर अर्थात ब्लड है। अगला प्रश्न है, सेरेब्रल पेल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतया पाया जाता है। सेरेब्रल पेल्सी छोटे बच्चों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? चांदी का यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। अगला प्रश्न है, परिस्थिति विज्ञान का संबंध किस विषय से है? परिस्थिति विज्ञान अर्थात इकोलॉजी का संबंध वातावरण से है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, धान में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? धान की खैरा बीमारी जिंक की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घड़ी मंद पड़ जाएगी। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पीतल किससे बनता है? पीतल जस्ता और तांबा से बनता है। अगला प्रश्न है, औषधीय पौधों में सफ़ेद मूसली का महत्व नाड़ी विकार दुर्बलता दूर करने वाले सर्वोत्तम टॉनिक के रूप में किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम क्लोरोफाइटम बोरीबिलियनम है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। अगला प्रश्न है, कालमेघ जिसका मूल उत्पत्ति स्थान भारत है का उपयोग ज्वर उपचार, पेट की जलन तथा पेट में गैस निर्माण से रोकने में प्रमुखता से होता है। यह किस परिवार का पौधा है? कालमेघ पौधों के एक्यांथेसी परिवार से बिलोंग करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मस्तिष्क लेख इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ EEG का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में निष्क्रिय गैसों को शून्य वर्ग में रखा गया है। अगला प्रश्न है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है?
चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन में यूरेनियम का समस्थानिक प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग करता है? शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मोरेगुलेशन वृक्क यानी किडनी द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंध है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम परमाणु विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना भूमि अपरदन कहलाती है। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के अंतर्गत हर पौधे का नाम दो भागों में व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग प्रजातीय नाम यानी जेनेरिक नेम तथा द्वितीय भाग जातीय नाम स्पेसिफिक नेम को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कार्ल लिनियस थे।